नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सियासत में लगातार हलचल की खबरें सामने आती रहती है। कभी बयानबाजी होती है तो कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दावेदारी होती रहती है। इसी बीच बीजेपी के नेता जो है लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग भी करते रह रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते थे, उनका पुराना बयान था कि अगर किसी के ऊपर जांच भी चल रही हो, किसी के ऊपर दाग भी लगा हो तो उसे अपना पद सबसे पहले छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बैठे हैं और आज अरविंद केजरीवाल जो है जेल के अंदर से राजनीति चलाने की बात करते हैं। जेल के अंदर से राजनीति सफर जो है तय करने की बात करते हैं। तो अब इसी मामले पर जहां पर हर तरफ प्रतिक्रिया आ रही थी, तो वहीं अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजय रस्तोगी द्वारा बयान दिया गया है, जहां पर वो कह रही हैं कि आप मुख्यमंत्री जैसे एक इतने बड़े पद पर विराजमान हैं और आपके ऊपर इस तरीके के आरोप जो है लगे हैं। आप जो है मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हैं और ये एक सार्वजनिक पद है, सबसे उच्च पद है और आप जो है हिरासत में हैं। तो मुझे लगता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का पद पे बने रहना ठीक नहीं है। सार्वजनिक नैतिकता की मांग है कि व्यक्ति को पद छोड़ देना चाहिए। आइए अतीत में देखिए, उन्होंने कहा कि पिछले में जो है पास्ट में भी देखिए कि कैसे जयललिता, लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया। हाल ही में हेमंत सोरेन ने भी इस्तीफा दे दिया और आप हिरासत में बैठे मुख्यमंत्री के पास कोई कागज नहीं ले जा सकते और उससे हस्ताक्षर नहीं करा सकते हैं। मैं अपने विचार से बहुत दृढ़ हूं कि सार्वजनिक नैतिकता इसके इस्तीफे की जो है मांग करती है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में भी देखिए, अगर कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे हिरासत में है तो कोई भी उसकी हिरासत की योग्यता की जांच नहीं करने वाला, उसे निलंबित माना जाता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उसे निलंबित मान लिया जाता है और यहाँ आप इतने दिनों से हिरासत में हैं और भगवान जाने कितने दिनों तक हिरासत में रहेंगे, सिर्फ इसीलिए कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो आपको पद पर बने रहने का अधिकार ना दे। इसीलिए मुझे लगता है कि किसी को तो फैसला लेना होगा। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर कोई प्रावधान नहीं है तो भी नैतिकता कार्रवाई की मांग जो है करती है। और क्या कुछ कहते नजर आए पूर्व जस्टिस, जरा एक बार सुनिए। बड़ी जो विचित्र स्थिति बन गई है। शायद कभी लॉ फेमस ने सोचा नहीं होगा कि ये सिचुएशन भी आएगी जिसका कोई प्रोविजन डील विद होना चाहिए। मैं तो यही सोच रहा था कि पास्ट में जितने भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा, चाहे मिस जयललिता थी, चाहे लालू प्रसाद जी यादव थे या अभी रिसेंटली मिस्टर सोरेन थे, सबने रिजाइन किया, बीइंग टेकन टू कस्टडी। मैंने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो डिफरेंट नेचर की है, नॉट इन रेफरेंस टू कस्टडी अंडर आर्टिकल 191। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, बट इट हैज नथिंग टू डू इन रेफरेंस टू कस्टडी। गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज के लिए रूल्स बना रखे हैं कि अगर कोई आदमी 48 घंटे कस्टडी में रह गया तो उसका डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा। अगर ये रूल्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे लागू होते हैं तो व्यक्ति जो इतना हाई ऑफिस होल्ड करता है, पब्लिक ऑफिस, पब्लिक मोरालिटी डिमांड करती है कि सम एक्शन हैज टू बी टेकन। सम टाइम एक आदमी का अपना सेल्फ डिसीजन होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए the kind of a high office which you are holding, public morality demands कि आप कोई ना कोई जरूर ऐसा एक्शन लें जिससे एक गरिमा जिस कुर्सी को आप होल्ड करते हैं उसकी बनी रहे।
और वाइल इन कस्टडी जेल मैनुअल के अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप कोई पेपर साइन नहीं कर सकते बिना सुपरिटेंडेंट की परमिशन के, आप मिल नहीं सकते सुपरिटेंडेंट की बगैर परमिशन के। तो अगर आज आपको अपनी कैबिनेट की मीटिंग करनी है तो आप कैसे करोगे? यू कांट डू इट। सिचुएशन बड़ी विचित्र है, मगर मेरा तो आज भी मानना है कि सीएम साहब को कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए which is in his interest, in the interest of institution to which he belongs, जिससे देश में एक मैसेज जाए कि जो मेरे को लीगल राइट्स हैं मैं उनके लिए जरूर लड़ूंगा और लड़ना भी चाहिए। बस इसके साथ साथ पब्लिक मोरालिटी हैज a paramount consideration and interest which everyone in walk of life मेरे हिसाब से उसको फॉलो करना चाहिए। किसी कहा गया है कि जितना हाई ऑफिस आप होल्ड करते हो उतनी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होती है और पब्लिक आपकी हर एक्टिविटी को वॉच करती है। हो सकता है कि उनको कोई सलाह ऐसी मिले जिससे अच्छा डिसीजन लिया जाए और पब्लिक उनकी बात को अप्रिशिएट कर पाए। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर जो पूर्व जस्टिस है वो साफ तौर पर अपनी बात जो है दोहरा रही हैं और कह रही हैं कि सार्वजनिक की अगर तौर पर बात करें, नैतिकता के आधार पर अगर बात करें, तो ऐसी स्थिति में आपको मुख्यमंत्री का जो पद है उसे छोड़ देना एक बेहतर विकल्प है। नैतिकता के आधार पे, चूंकि कोई प्रावधान नहीं है इस वजह से आप इससे इनकार कर रहे हैं या चीजें कह रहे हैं, लेकिन नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता कहती है कि आपको ये पद छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप लालू प्रसाद यादव की बात करिए, आप एक गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, आप देखिए कि इस गठबंधन में कई सारे नेता हैं, लालू प्रसाद यादव है, हेमंत सोरेन है, जय ललिता का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया और कहा कि सब ने जो है एक वक्त पर अपने पद से इस्तीफा दिया है क्योंकि यही उचित था और अब इस उचित काम को करने के लिए आपको भी आगे आना चाहिए और आपको भी जो है इस उचित काम के तहत जो है अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जब से जेल में बंद है, अब उनको 15 अप्रैल तक के लिए भी उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को कोई भी आराम या फिर राहत नहीं मिल रही है और ऐसे में बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग भी कर रही है। इसी बीच ये भी कहा जा रहा था कि सुनीता केजरीवाल को गद्दी पर बैठाने की तैयारी हो चुकी है और आज तो अगर आप देखेंगे सुनीता केजरीवाल के घर जो है अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ मीटिंग भी की गई। कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंप देंगे और जो उनके इस्तीफा सौंपने के तुरंत बाद सुनीता केजरीवाल उनकी गद्दी यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान जो है होंगी। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो सियासी हलचल इस वक्त दिल्ली में काफी ज्यादा तेज है और इसी के मद्देनजर अगर आप देखेंगे तो बयानबाजियों का दौर भी देखने के मिल रहा है। बीजेपी जहां पर लगातार जो है कहती आई है इस्तीफे के लिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि कोई प्रावधान हो या ना हो, नैतिकता एक बड़ा आधार है जिस आधार पर इससे पहले भी कई सारे मुख्यमंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया और अब अरविंद केजरीवाल को भी इसके आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। Custody, what will be, whether it carry disqualification or not. Same within the Representation of People's Act. I think section 8 and 9 are there for disqualification. That also deals with disqualification on account of conviction and certain other nature of disqualifications. You are a bankrupt or something else. But my understanding is that you are holding a high office of a chief minister and it's a public office. But if you are in custody, I personally feel that a
it is not good for a person in custody to continue in office, and the public morality demands that one must quit. Let us see in past also. Ms. Jayalalitha also, because of custody, and she also resigned. Lalu Prasad Yadav also resigned. And recently Mr. Soren also resigned. These president also say that they must have felt that the public morality demands from me that I must resign. And if you examine the Delhi prison rules, there are so many restrictions. You can't take any paper to the sitting chief minister in custody and get him signed. No. Every paper has to route through the superintendent jails. He'll examine it, and only with his permission you have to sign. And suppose somebody go and meet him, hide certain papers and put it before him, get it signed. These are not the valid documents on which one can proceed. So if these are the restrictions which the law framers have put in place, I think it's required high time that person has to take a call that whether it is befitting for me to continue in office while in custody. But I am very firm in my view that the public morality demands it. Let us see in the government service. If a government employee is in custody for 48 hours, nobody is going to examine the merits of his custody. There is a provision under the disciplinary rules of the government service that he is deemed under suspension. Government need not to pass an order of suspension, he is deemed under suspension. If the government for its government services makes such a provision of deemed suspension in 48 hours of custody, here you are in custody for so many days and all, and God knows how long. And merely because there is no provision, that doesn't give you authority to continue. So I think somebody must have to take a call. And I am personally of the view that even if there is no provision, the morality demands for taking action. तो सर प्रेजेंट दिल्ली की सिचुएशन को कैसे देखेंगे, जहां सिटिंग सीएम जो है वो अब जेल चले गए हैं 10 दिन 11 दिन की कस्टडी के बाद, और रिजाइन करने से मना कर चुके हैं। उनके कैबिनेट मिनिस्टर साफ कर रहे हैं कि ना वो रिजाइन करेंगे और सरकार जो है वो जेल से ही चलेगी। क्या ये पॉसिबल है?